आज के इस वीडियो में हम अपने रूटीन के बारे में जानेंगे कि हमारा रूटीन होना कैसा चाहिए पूरे दिन का, जो कि बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टेल ऑल माई पेशेंट्स अबाउट इट दैट हाउ यू कैन फॉलो द सिंपल रूटीन एंड बी हेल्दी, राइट। तो टुडे वी आर ऑन द 10th चैप्टर ऑफ द बुक आयुर्वेदा द साइंस ऑफ सेल्फ हीलिंग। सो लेट्स बिगिन। तो आपका जो रूटीन होता है वो कैसे शुरू होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको सनराइज़ से पहले उठना है। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, दोज ऑफ यू हु आर थिंकिंग कि ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, इनको पता करके करना क्या है। तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहती हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर देते हैं, हमें सिंपल चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो इसको देखना आप पूरे वीडियो को प्रॉपर्ली। सबसे पहले जो मैंने कहा आपको कि सुबह सुबह सनराइज़ जो है उससे पहले आपको उठना चाहिए। उसके बाद आपको यू हैव टू ड्रिंक वाटर, वार्म वाटर, इवैक्यूएट योर बाउल्स एंड ब्लैडर। उसके बाद यू हैव टू टेक बाथ, नहाना चाहिए आपको। उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट जो है ना वो 8 बजे से पहले 8 बजे तक ले लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट लेने के बाद जो है मतलब ब्रेकफास्ट जो है इट शुड नॉट बी वेरी फास्ट नहीं खाना है। ब्रेकफास्ट बहुत स्लो खाना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। अगर आपने ब्रेकफास्ट हैवी लिया है तो यू शुड नॉट सिट आफ्टर दैट, आपको थोड़ी सी वॉक करनी चाहिए। उसके बाद आप अपना जो ब्रशिंग जो है अगेन यू कैन डू इट आफ्टर टेकिंग द ब्रेकफास्ट एंड यू कैन ऐड वन मोर थिंग दैट इज़ मसाजिंग योर गम्स विद सेसमे ऑयल, है ना। तो उससे आपको मसाज करना है, अपने गम्स को मसाज करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप एक फास्ट रख सकते हैं वंस अ वीक रखने का क्या मतलब है, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने के लिए फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हफ्ते के एक दिन आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आपको 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग बहुत लेट सोते हैं, बहुत 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, तो दैट इम्पैक्ट्स योर हेल्थ, दैट इम्पैक्ट्स योर सर्केडियन रिदम। तो आपको लगता है कि नहीं हम कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ जाते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बॉडी को फ़र्क पड़ता है, बॉडी का जो अपना सिस्टम है ना उस पर फ़र्क पड़ता है। बॉडी को रात को जो है रेस्टिंग फेज़ चाहिए, उसके अंदर उसको रिपेयरिंग करनी है। अगर आप टाइम पे नहीं सोएंगे तो वो सब नहीं होगा तो फिर डिजीज़ेस आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज़ डाइट एंड डाइजेशन। तो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आपका खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है, मुझे लगता है कि मुझे बहुत भरा सा लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जिंजर जूस थोड़ा सा लेके 1 चम्मच या 2 चम्मच, उसके अंदर हल्का सा सॉल्ट जो है वो पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के आप उसको ले सकते हैं, राइट। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो थोड़ा उसको जिंजर जूस को 1 टीस्पून ही लीजिए, कम लीजिए, राइट। अगर आपको जलन वगैरह होती है तो। दूसरी चीज़ है कि आप लस्सी ले सकते हैं। लस्सी के अंदर एपेटाइजर्स डाल सकते हैं, जैसे कि भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ी भुनी हुई अजवाइन, थोड़ा सा जिंजर भी आप उसमें ग्रेट करके डाल सकते हैं, वो भी अच्छा है। घी जो है वो भी डाइजेस्टिव है, आप अपने राइस के अंदर डाल के घी खा सकते हैं, या फिर आप अपने सब्जी में दाल में डाल सकते हैं। कैसे भी करके आपको घी जो है वो खाना चाहिए। आपको रात को सोते हुए भी अगर आप दूध लेते हैं, अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है तो आप जिंजर मिल्क ले सकते हैं या टर्मरिक मिल्क ले सकते हैं। उससे आपके इट इज़ नरिशिंग टू द बॉडी और ये आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है। ओवर ईटिंग जो है वो अनहेल्दी है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा जाते हैं एक साथ में तो वो भी अच्छा नहीं है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर इमीडिएटली आफ्टर फूड, वो भी अच्छा नहीं है। खाने के बाद बहुत सारा भर के पानी पी लेना, या उससे पहले बहुत ज़्यादा आप पानी पी रहे हैं 1-2 ग्लास और फिर आप खाना खा रहे हैं तो डाइजेशन हो नहीं पाएगा ठीक से। थोड़ा बहुत बीच में ले सकते हैं आप पानी, राइट। प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग भी अच्छी नहीं है। मतलब कि अगर कुछ लोग मैंने देखा है कि हफ्ते में 2-3 फास्ट करते रहते हैं और फिर वो बोलते हैं हमको बहुत ब्लोटिंग हो रही है, हमको बहुत इंडाइजेशन हो रहा है, तो उन्होंने बहुत डिस्टर्ब कर लिया अपने सिस्टम को बहुत एक्सेसिव फास्टिंग करके। तो आपको आपकी बॉडी को भी ऑब्जर्व करना है कि आपकी बॉडी किस चीज़ में कंफर्टेबल है। अगर आपकी बॉडी इतना फास्टिंग नहीं ले पा रही है, यू हैव टू स्टॉप इट, यू हैव टू रिड्यूस इट,
राइट। कोई भी चीज़ एक्सेस में अच्छी नहीं है। कंज्यूमिंग एक्सेस वाटर में प्रोड्यूस ओबेसिटी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, मैंने देखा है कुछ लोग 6-7 लीटर्स, ये इतना भी बोलते हैं कि हम इतना सारा पानी पी जाते हैं, और वो पीते रहते हैं पानी बहुत ज़्यादा। पानी पीना चाहिए, कम नहीं पीना चाहिए, बट मॉडरेशन में पीना चाहिए। पानी को कॉपर वेसल के अंदर रखना चाहिए, या फिर उसमें कॉपर पेनीज़ आप डाल के रख सकते हैं। और एक और चीज़, हाँ, आफ्टरनून में ना यू शुड नॉट टेक अ नैप। आयुर्वेदा में तो उसको मना करते हैं कि दोपहर में नहीं सोना चाहिए हमें कभी भी, वो कफ़ा बढ़ा देता है हमारी बॉडी का, राइट। उसके बाद है फिज़िकल हाइजीन। तो उसमें आपकी आँखों के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही सूर्योदय होता है उस टाइम पे सन गेजिंग कर सकते हैं। और सन गेजिंग जो है बहुत ज़्यादा हार्श सन में नहीं की जाती, एकदम हल्का, जब एकदम हुआ है, सन अभी निकला है, तो उस टाइम पे आपने सन गेजिंग करनी। या तो आप कोई स्टेडी फ्लेम से भी वो गेजिंग कर सकते हैं, दैट इज़ गुड फॉर योर आइज़, राइट। फिर आपको कभी भी आपके नेचुरल अर्जेस को सप्रेस नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको छींक आ रही है, आपको स्नीजिंग है, आपको कुछ भी आपकी बॉडी को एलिमिनेट करना चाह रही है, तो आपको यू शुड नेवर सप्रेस योर नेचुरल अर्जेस, उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ड्यूरिंग अ फीवर यू शुड नेवर ईट टू मच, बल्कि आयुर्वेद में तो फास्टिंग बोला गया है। आप नहीं कर सकते तो बहुत हल्का खाना खाइए, बहुत ही हल्का खाना खाइए। यू कैन ड्रिंक जिंजर वाटर ड्यूरिंग योर फीवर, ठीक है। और ऑफकोर्स यू हैव टू फीवर भी अलग अलग तरह के होते हैं, आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बट आयुर्वेदिक डॉक्टर को अगर आप कंसल्ट करेंगे तो वो आपको फास्टिंग बताएंगे या बहुत हल्का खाना बताएंगे। रात को आपके जो सोल्स हैं, राइट, आपके उनको आपको मसाज करना चाहिए सोते हुए, तो उससे भी कामिंग स्लीप के लिए अच्छा है। वो आपके प्रेशर पॉइंट्स दबते हैं, तो रात को सोते हुए यू कैन डू दिस, अपने फीट मसाज कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ऑयल ऑन द हेड। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ऑयल मसाज का कोई मतलब नहीं होता है, जो हम खाना खा रहे हैं उसी से हमारे हेयर ग्रोथ हो रही है। लेकिन ऑयल मसाजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपको काम रखने के लिए। जब आप मसाज करते हो तो आपका जो है हेयर के लिए भी अच्छा है, और आपको काम रखने के लिए भी अच्छा है, और रात को नींद भी आपको अच्छी आएगी। तो हफ्ते में 1-2 बार आपको ऑयल मसाज करना चाहिए। जो आप अगर बेड में सोते हुए आप रीडिंग करते हैं तो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर आइज़, राइट। तो उसके बाद है मेंटल हाइजीन, मतलब आपका मेंटल स्टेटस क्या है, उससे भी आपकी बॉडी की हेल्थ का मतलब हेल्थ डिसाइड होगी। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक अच्छा रूटीन कर लिया, आपने खाना अच्छा खा लिया तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आयुर्वेदा के हिसाब से। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फियर या नर्वसनेस में रहते हैं तो इससे वात बढ़ेगा आपकी बॉडी के अंदर। अगर आप बहुत पॉजेसिवनेस, ग्रीड और अटैचमेंट में रहते हैं तो कफ बढ़ेगा बॉडी में। अगर आप हेट और एंगर में रहते हैं तो पित्त बढ़ेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वरी हैं तो इट अफेक्ट्स योर हार्ट, वरी करते रहते हैं बहुत, उसके बाद एक्सेसिव अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते रहते हैं पूरे दिन, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो इट डिसिपेट्स योर एनर्जी, और ये भी वात को बढ़ाता है, राइट। तो क्यों हम वात पित्त कफ की बात हमेशा करते रहते हैं, बिकॉज वात पित्त कफ का बैलेंस ही हेल्थ है, और उसका जो इम्बैलेंस है उससे हम अनहेल्दी हो जाते हैं। तो इनका बैलेंस ही हमें समझना होता है आयुर्वेद के अंदर, बेसिक, ये बहुत बेसिक है। तो चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, हमारी फिज़िकल हेल्थ हो, तो उसमें भी हमको वात पित्त कफ देखना होता है। तो आई होप दीज स्मॉल थिंग्स आर हेल्पफुल टू यू, और मे बी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपने नहीं सुनी होंगी, या फिर आप फॉलो नहीं कर रहे होंगे। सुनी तो आपने बहुत होंगी, लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं फॉलो नहीं करते हैं रूटीन, और उनको लगता है रूटीन फॉलो करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। रूटीन से क्या होता है, कोई भी चीज़ कभी भी कर लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा लोग सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है।
आपको एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करना होता है टू बी हेल्दी, क्योंकि आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर तरीके से काम करती है, आपके हिसाब से काम नहीं करती है। कुछ लोग सोचते हैं रात को खा लेते हैं हम खाना, लेट खा लेते, क्या हो गया, कैलोरीज हम लोग देख लेंगे कि कितना कैलोरी हम खा रहे हैं, राइट, या हम इतना प्रोटीन ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी का एक हर टाइम पे वात पित्त कफ का भी काल होता है, उसका टाइम होता है कि ये अभी वात बढ़ेगा, अभी पित्त बढ़ेगा, अभी कफ बढ़ेगा। तो जो सोने का टाइम है उस टाइम पे खाना नहीं खाना है। तो ऐसा सोचना कि रूटीन का कोई मतलब नहीं होता है तो वो बहुत गलत है। रूटीन इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। तो इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ लगी हो कि आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो स्टार्ट करिए आप करना, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस चैनल पे आयुर्वेद से रिलेटेड इजी चीज़ें या इजी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको समझ में आए, जो कि आपको ईज़िली पता चले कि हाँ ये चीज़ मुझे चेंज करनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड हम अगले सैटरडे को मिलेंगे with the next video.